बात है कि विद्युत ऊर्जा से कार्य करने वाले उपकरणों को जब हम कुछ देर पश्चात छूते हैं तो वे विद्युत उपकरण गर्म हो जाते हैं। जैसे हम बात करें इस बल्ब की, बल्ब को यदि हम क्या करें, कुछ देर तक जलाएं, जलाने के पश्चात यदि हम स्विच ऑफ कर दें और जब हम बल्ब को छूते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है। इसी प्रकार देखिए ये क्या है, तो यह है इस्त्री, आयरन, इलेक्ट्रिक प्रेस। इससे यह जो है किस पर कार्य करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा के कारण कार्य करता है। और यदि हम देखते हैं कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक प्रेस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब कोई भी उपकरण जो विद्युत ऊर्जा पर कार्य करता है उस विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वह किस रूप में हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सारे अप्लायंसेस, मैक्सिमम अप्लायंसेस जो कि किस पर कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होते हैं, और उनमें जब हम विद्युत ऊर्जा के द्वारा वो रन करते हैं और कुछ समय पश्चात जब हमें उन्हें देखते हैं या छूते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा की जो हानि है, विद्युत ऊर्जा की हानि किस रूप में हमें दिख रही है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। प्यारे बच्चों, हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो आखिर होता क्या है, तो भाई होता यह है कि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा हम सप्लाई करते हैं किसी भी एपरेटस में, या कि हम देखें कि चालक तार जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह भी कुछ समय पश्चात गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो रूपांतरण है उसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आइए अब हम इस विद्युत धारा से का जो रूपांतरण है तापीय ऊर्जा के रूप में जो हो रहा है तो उसका हम मापन करें। तो इसे मापने के लिए जूल ने एक नियम दिया था जिसे कि हम जूल के तापन नियम के नाम से हम जानते हैं। तो उन्होंने क्या नियम दिया, तो आइए हम इसे चित्र से समझें या विद्युत परिपथ से समझें। तो यहाँ देखिए डायग्राम में कि R प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है जिसमें से I धारा t सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तथा हमने यहाँ पर प्रतिरोधक के सिरों के बीच क्या लगाया है, विभवांतर V। विद्युत परिपथ हमने कंप्लीट किया, एक कुंजी लगाया, साथ ही साथ हमने एक बैटरी लगाई और धारा का मापन करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक अमीटर। तो हम यहाँ पर देखें कि यदि R प्रतिरोध के प्रतिरोधक में I धारा t सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यदि V है तो t सेकंड में तार में बहने वाला आवेश, तो इसका मान होता है आवेश बराबर धारा गुणित समय। दैट इज यहाँ पर हम मान ले आवेश कितना है, कैपिटल Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, धारा I और समय कितना t। तो इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। दैट इज हमें मिल गया Q बराबर I इंटू t। अब हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है। तो विभवांतर की परिभाषा कहता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसे ही हमने विभवांतर कहा। दैट इज V बराबर हमें मिलता है W बाई Q। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर कितना, तो V इंटू Q। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम समीकरण 1 से Q का मान यदि हम रख दें तो ये किया गया कार्य, तो कार्य बराबर हमें कितना मिल जाएगा, V की जगह हम लिखे V और Q की जगह हम लिखे समीकरण 1 से I इंटू t, और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार प्रतिरोध के सिरों पर यह किया गया कार्य ही किसके रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार इस किए गए कार्य की जगह हम इसे क्या लिख दें, H से हम रिप्रेजेंट कर दें।
कि ये कार्य ही हमें तार के सिरों पर या प्रतिरोध के सिरों के मध्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार उत्पन्न ऊष्मा का मान तो ये हो जाएगा H बराबर कितना, तो V इंटू आई इंटू टी। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं, यही रिलेशनशिप होता है किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा का मान विभवांतर धारा और समय के बीच, और इसे ही हम जूल के नियम से हम जानते हैं। आगे हम इस इक्वेशन में ओम के नियम से हमने पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। तो इस वैल्यू को यदि हम समीकरण 4 में रख दें तो H बराबर हमें क्या मिल जाएगा, V की जगह में I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। दैट इज हमें मिल जाता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यह संबंध, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। तो इस प्रकार समीकरण 4, ये समीकरण 5, ये हमें क्या बताता है, जूल का नियम, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा का मान। तो इस प्रकार समीकरण 5 से हम देख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा, प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न ऊष्मा H जो है क्या है, समानुपाती है किसके, आई स्क्वायर। ओके, दैट इज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि H समानुपाती है किसके, R के, प्रतिरोध के। जितना ज्यादा प्रतिरोध का मान होगा उत्पन्न ऊष्मा का मान उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा हम देख सकते हैं कि H इज प्रोपोर्शनल टू T। ओके, तो इस प्रकार इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, जूल के तापन नियम के नाम से। ओके।